हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री साइन 30 प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। देखो फर्स्ट पार्ट साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूला वीडियो में समझाया था कि हमें इसकी वैल्यू इस टेबल से पता करनी है। देखो साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। देखो √3/2। ऐसे कोस 30 की वैल्यू निकालनी है। कोस 30 वैल्यू देखो, कोस 30 डिग्री होता है √3/2। ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर देनी है इंटू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। देखो क्या होता है, देखो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर देनी है। देखो अब तो मैं आपको टेबल में देख के ये वैल्यू लिख रहा हूँ, बट आपको पूरी पूरी टेबल याद करनी है। जैसे साइन 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ऐसे करके पूरी आपको टेबल याद करनी है, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। अब देखो साइन 30 डिग्री वैल्यू हमने लिख दिया, अब लिखने कोस 60 डिग्री की वैल्यू। देखो कोस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, कोस 60 होता है 1/2। अब ये वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देनी है इंटू 1/2। अब इसको सोल्व करना है। देखो √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2, √3 का स्केयर डिवाइड बाई 2 का स्केयर, यानी कि 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी और √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ऐसे देखो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो अब इसका 4 एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3 + 1 = 4 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। यानी कि फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब देखो सेकंड पार्ट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, 2 टेंजेंट स्केयर 45 डिग्री प्लस कोस स्केयर 30 डिग्री माइनस साइन स्केयर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो सेकंड पार्ट की 2 टेंजेंट स्केयर 45 डिग्री प्लस कोस स्केयर 30 डिग्री माइनस साइन स्केयर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो इसको हम सोल्व करें, कैसे होगा ये, 2 टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्केयर प्लस कोस 30 डिग्री क्या होता है √3 डिवाइड बाई 2, इसका स्केयर हो जाएगा माइनस साइन स्केयर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3 डिवाइड बाई 2, तो इसका भी स्केयर हो जाएगा। अब हो जाएगा 2 प्लस √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 डिवाइड बाई 4। देखो 1 स्केयर तो 1 ही होता है ना, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस ये √3 कैंसिल होने के बाद बच गया 3 और नीचे बच गया 4, 3/4 माइनस के 3 डिवाइड बाई 4। देखो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। देखो सेकंड पार्ट की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब थर्ड पार्ट देखो क्या है, थर्ड पार्ट है इसका कोस 45 डिग्री डिवाइड बाई सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंड 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो थर्ड पार्ट की वैल्यू निकालने के हम कोस 45 डिग्री डिवाइड बाई सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंड 30 डिग्री। अब देखो कोस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 डिवाइड बाई सीकेंड 30 डिग्री क्या होता है 2 डिवाइड बाई √3 प्लस कोसिकेंड 30 डिग्री क्या होता है 2। अब देखो कब क्या सोल्व करेंगे इसको, 1/√2 ऐसे आ जाएगा। अब √3 का हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस के 2 √3 डिवाइड बाई √3, √3 इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा ना, 2 प्लस के 2 √3 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। अब देखो 1/√2 ऐसे ही, और ये √3 है जो ऊपर चल जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो √3 डिवाइड बाई 2 प्लस के 2 √3। अब देखो √3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी ना, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब √2 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
टू की जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 की और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 तो बाहर ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 6। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 6 है। अब देखो अंडर रूट 3, अब इसमें से मैं 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लूंगा, 2 अंडर रूट 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस के, देखो 2 भी बाहर चला गया, ये 2 अंडर रूट 2 था ना, अब इस स्टेटमेंट में से 2 बाहर चला गया और अंदर अंडर रूट 6 मेरे बाहर अंदर अंडर रूट 2, तो उसको मैं क्या लिखूंगा अंडर रूट 3। देखो कैसे लिखा मैंने ये 2 अंडर रूट 2 की जब मैं अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 2, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखो इससे का कॉमन लिया तो ये तो गया 1, 2 अंडर रूट 2 जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर रह गया 1 प्लस के अंडर रूट 3। देखो 2 अंडर रूट 2 की जब मैं अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही रकम बनेगी। देखो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 1 प्लस के अंडर रूट 3, ये स्टेटमेंट हमारे पास बची है। अब देखो 1 प्लस के अंडर रूट 3 है तो इसको मैं नीचे से मैंने अंडर रूट खत्म करना है। ये हमारा आंसर, वैसे तो हमारा ये आंसर भी है बट ये आंसर सही नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके डिवाइड बाय के नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ना हमने, तो इसको मैं अंडर रूट को खत्म करने के वास्ते 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट 3 ये चीज लिख सकता हूँ उसके मल्टीप्लाई में। देखो इससे इससे कैंसिल 1 हो जाएगा ना, एक ही बात पड़ेगी ये, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 3, अब 1 इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई, अब 2 अंडर रूट 2 ऐसे आ जाएगा। अब इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला स्केयर फॉर्मूला लग जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा a स्केयर माइनस बी स्केयर करेंगे तो अंदर 1 माइनस 3 रह जाएगा, क्योंकि a स्केयर माइनस बी स्केयर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अंदर 3 बचेगा केवल। अब देखो अंडर रूट 3 की जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2 अंडर रूट 2 माइनस के 2। अब देखो जब 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई माइनस 2, अब इसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है। देखो ये क्या बनेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 9 डिवाइड बाई माइनस के 4 अंडर रूट 2। अब देखो नीचे फिर अंडर रूट 2 आ गया और नीचे माइनस का साइन भी है, तो देखो मैंने माइनस का साइन भी खत्म करना है और अंडर रूट भी 2 भी खत्म करना है, तो मैं इसके माइनस के अंडर रूट 2 डिवाइड बाई माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो ये अंदर बनेगा, नीचे देखो पहले अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 अकेला 2 रह जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 4 इंटू 2 यानी कि 8, और ऊपर देखो क्या बनेगा माइनस के अंडर रूट 2 की जब मैं अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 6, और माइनस के अंडर रूट 2 की माइनस अंडर रूट 9 से करूंगा तो हो जाएगा 18। अब देखो माइनस अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 8। देखो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप पूछेंगे कि अंडर रूट 18 को हम 3 अंडर रूट 2 कैसे लिख सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। देखो 18 के हम पहले 18 को जब तोड़ते हैं हम क्या लिखा जाएगा 2 9 आ जाएगा, तो 3 3 से जाएगा 3 1 से हो जाएगा। अब देखो जो चीज डबल हो जाती है इसको हम बाहर रखते हैं और जो चीज अंदर जो अकेले रहती है इसको अंदर लिखते हैं हम। देखो इसका मतलब अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। देखो यहां से 3 ऐसे आया और अंडर रूट 2। अब आप समझ गए होंगे अंडर रूट 18 को मैंने 3 अंडर रूट 2 क्यों लिखा। अब देखो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 8, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया है। अब देखो फोर्थ पार्ट रखेंगे इसका। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमने सोल्व करना है। देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे।
इसका फिफ्थ पार्ट ये फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री डिवाइड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो साइन 30 डिग्री की इन सभी की वैल्यू हमने उस टेबल से, जो मैंने आपको फॉर्मूला वीडियो में समझाई थी, उससे आपने लिखनी है, याद करके लिखनी है। अब देखो हम सोल्व करेंगे इसको। साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 और प्लस के टेंजेंट 45 होता है 1 और माइनस के कोसिकेंट 60 डिग्री होता है 2√3 डिवाइड बाय सीकेंट 30 डिग्री होता है 2√3 और प्लस कोस 60 डिग्री होता है 1/2 और कोट 45 होता है 1। अब देखो हमारे पास केवल सोल्व करना बच गया अभी। अब देखो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। 1/2 प्लस 1 माइनस के 2√3। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले √2 वाले को छोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1 इसको देखेंगे हम। इसको कैसे लिख सकते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस 2 यानी कि 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये 2 के 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 2 माइनस के 2√3 ऐसे ही डिवाइड बाय ऐसे ही 2√3 को ऐसे लिख लेंगे और 1/2 प्लस 1 को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 से जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस के 3 डिवाइड बाय 2। अब देखो हमारे पास ये चीज आ गई है। अब हम देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो अब 2√3 हम इसको एलसीएम ले लेंगे इसका। 2√3 एलसीएम लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, √3 की जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस के 2√2। देखो ऊपर वाला का एलसीएम लिया मैंने, 2√3 एलसीएम लेने के बाद क्या बना, √3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 हो गया और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। देखो गलत लिखा गया, -4 हो जाएगा। 2 से जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाय ऐसे नीचे होएगा तो 2√3 एलसीएम लिया जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 2 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस के 3√3। अब देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस के 4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब ये चीज हमारे पास आ गई है। अब एक चीज नोट करो, अब नीचे अंडर रूट है देखो, अब इस नीचे वाले अंडर रूट को भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या तरीका है, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 -4 डिवाइड बाय 3√3 -4, जिससे कैंसिल होने पर 1 ही बनेगा। तो ये मल्टीप्लाई क्यों करें मैंने, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला ताकि इसमें लग सके। अब देखो 3√3 -4 3√3 -4, अब ये दोनों ही एक ही चीज है। अब दोनों को जब एक ही चीज है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी तो हो जाएगा। अब इसका जो, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे, इसको सिंपली सोल्व करना पड़ेगा। देखो 3√3 के सबसे पहले 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3√3 के -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 से, फिर -4 की इससे करेंगे। यानी कि पहले ये वाली अकेली चीज को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाली चीज को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं नीचे वाला लिख लेता हूँ। नीचे वाला जब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, ये तो नीचे हो गया। ऊपर क्या बनेगा, 3√3 की अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, 3√3 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा ये 9 इंटू √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रह जाएगा, 9 इंटू 3। अब 3√3 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 12√3। अब -4 की, अब देखो -4 की 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 12√3। अब -4 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 16। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 -12√3
12 अंडर रूट 3। देखो -12 अंडर रूट 3, -12 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, -24, -24 अंडर रूट 3। इसको अभी कर लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो जाएगा -16। देखो -16, तो नीचे क्या बचेगा, 3 का जब 3 से करेंगे 9 इंटू 3, अंडर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, -16। अब देखो 27 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 11। देखो बनेगा 11, और माइनस के 24 अंडर रूट 3, नीचे क्या बनेगा, 27 माइनस के 16। देखो एक थोड़ी सी मिस्टेक हमारे से हो चुकी है, देखो माइनस के जब 4 से -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आया, देखो यहाँ पर प्लस का 16 है यहाँ पर, तो देखो प्लस का 16 है यहाँ पर, ये चीज आपने नोट करनी है। देखो प्लस का 16 है, तो 27 और प्लस का 16, इसकी हमने सम करना पड़ेगा। तो सम करने के बाद देखो उसका क्या आएगा, इसका हो जाएगा 43, माइनस के 24 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 43 माइनस के 24 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, 3 अंडर रूट 3 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर पहले इसके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस -4 की भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। जब 3 अंडर रूट 3 की जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 9 इंटू 3, और 3 इंटू 3 की -4 से करी तो माइनस के 12 अंडर रूट 3, और माइनस के 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 अंडर रूट 3। अब -4 की -4 से करेंगे तो प्लस का 16 होता है, माइनस माइनस प्लस 16। देखो यहाँ से ये मिस्टेक हो रही थी। अब देखो 27 माइनस, अब इसे सोल्व किया हमने, -12 अंडर रूट 3 -12 अंडर रूट 3 माइनस के 24 अंडर रूट 3 प्लस का 16 डिवाइड बाई 9 इंटू 3 माइनस के 16। अब जब इसको सोल्व किया तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको हो चुका है, अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट था हमारा, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमने सोल्व करना है। अब देखो इसको भी सोल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस कोस 60 डिग्री की, सेकंड 30 डिग्री की, टेंजेंट 45 डिग्री की और नीचे वाले दोनों की भी वैल्यू हम इसकी लिखेंगे। 5 कोस 60 डिग्री होता है 1/2, अब 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेकंड 30 होता है 2 अंडर रूट 3, इसका भी स्क्वायर है, माइनस टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस ये होता है कोस 30 होता है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, इसका भी स्क्वायर। अब देखो सोल्व करेंगे अंदर हम, तो 5 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 4 प्लस के 4 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रह जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 3 का अंडर रूट 3 का करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखो 5/4 प्लस 4 की 4 से करेंगे 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1/4, 4 को एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस के 3। अब देखो इसमें क्या एलसीएम आएगा, इसमें आएगा 12 एलसीएम। 12 एलसीएम आने के बाद देखो ये हो जाएगा 5 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15 प्लस के, अब 16 है 3 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 64 माइनस के ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। अब देखो 4 से तो 4 कैंसिल ही हो गया। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा
ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 67, 67 डिवाइड बाई 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। अब हम इसके 5 पार्ट हमने कर लिए हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें केवल आपको ये टेबल याद करनी है, टेबल याद करने के बाद आपको सारी की सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर देनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नित्या स्कूल। थैंक यू।